कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। मोहन आया है, वह पुस्तक लाया, उसने पुस्तक अपने पिताजी को दी। उपर्युक्त वाक्यों में यहाँ मोहन संज्ञा शब्द के स्थान पर ये शब्द आए हैं। वह, उसने, अपने, ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री आदि के स्थान पर आए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वह दौड़ रहा है, तुम क्यों रो रहे हो। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, वह तथा तुम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी पुरुष, किसी स्त्री आदि के स्थान पर प्रयुक्त हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ या मैं दूध पी रहा हूँ, वह खेल रहा है, तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पे तुम वो भी किसी प्राणी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, वह खेल रहा है वो भी किसी इंसान के लिए, किसी पुरुष, किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जिसमें कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें मैं अपने लिए प्रयोग हुआ है, तो ये उत्तम पुरुष है। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात सुनने के लिए किया जाता है, बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुमने घर का काम नहीं किया। तो यहाँ पे इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए किया जाता है, तो ये मध्यम पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बातचीत के समय वहां उपस्थित नहीं होता, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वे अब नहीं आएंगे। तो यहाँ पे वह खेल रहा है और वे अब नहीं आएंगे, तो वह खेल रहा है या वे अब नहीं आएंगे, ये ना तो मैं हूँ ना ही जिससे मैं बात कर रही हूँ वो तुम भी नहीं है। तो यहाँ किसी तीसरे के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो बातचीत हो रही है वहां उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये अन्य पुरुष कहलाते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरी पुस्तक है, ये कपड़े तुम्हारे नहीं हैं, इस पेड़ को मेरे दादाजी ने लगाया था। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसी एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है वो ये नहीं कह रही है कि सारी पुस्तक मेरी है, वो बता रही है किसी एक पुस्तक विशेष के बारे में कि ये मेरी है। तो एक निश्चित वस्तु के विषय में वो संकेत कर रही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये और इस शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद बाहर कोई आया है, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, दूध में कुछ गिर गया है। तो बच्चों, ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बात नहीं की जाती है, वो अनिश्चित होती है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई बाहर आया तो उसे नहीं पता है कि कौन आया है, तो वहां निश्चय नहीं है, अनिश्चय, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उपर्युक्त वाक्यों में कोई या कुछ शब्द के द्वारा निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः यह
अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो बातों या कथनों में संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोता है वही काटता है, वहाँ जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो ये दो वाक्यों में संबंध बताते हैं, तो इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जो वही, जो वह शब्द संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन बैठा है, तुमने आज क्या किया है, यह पेन किसका है। उपर्युक्त वाक्यों में कौन, क्या और किसका प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हों वो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे यह पेन किसका है, तो किसका जो सर्वनाम शब्द है ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जहां वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे मैंने स्वयं उससे बात की थी, मैं स्वयं बाजार जाऊंगा, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जब कर्ता अपने बारे में अपने आप या स्वयं या अपना कह के बात करे वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। उपर्युक्त वाक्यों में मैंने के लिए स्वयं, मैं और अपने के लिए स्वयं का प्रयोग निज के अर्थ में हुआ है, अतः ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। पाठ पढ़कर हमने जाना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभ्यास। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, लिंग के, संज्ञा के या वचन के। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। ऐसे ही आप बाकी के भी बहुविकल्पीय प्रश्न में सही विकल्प ढूंढकर उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उसका भेद भी लिखिए। क, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे मेरा रेखांकित करेंगे और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये जो भाई है यहाँ पे वह और मेरा ये दोनों ही उस एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही आपको बाकी के भी वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उसका भेद बताना है। तीसरा है उचित मिलान कीजिए। क, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का इसमें कौन सा है, उत्तम पुरुष का है मैं, हमारा। तो का उत्तम पुरुष का मिलान हम करेंगे चौथे मैं, हमारा के साथ। ऐसे ही आपको बाकी के भी सही मिलान खुद से करने हैं। प्रश्न 4 है, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। क, माँ ने आज पकाया है। क्या, क्यों। तो माँ ने आज क्या पकाया है। ऐसे ही आपको कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर बाकी के भी रिक्त स्थान खुद से पूरे करने हैं। प्रश्न 5 है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दूर करके वाक्य दोबारा लिखिए। क, वह खेल चुके हैं। तो यहाँ वह एक वचन का है और खेल चुके हैं क्रियाएं जो है वो बहुवचन की है, तो हम सर्वनाम बहुवचन का करेंगे वे खेल चुके हैं। तो यहाँ शुद्ध शब्द बनेगा वे खेल चुके हैं। ऐसे ही आपको बाकी के भी सर्वनाम शुद्ध करने हैं और वाक्य खुद से बनाना है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
वह, वे, मैं, हमारा, मेरा, तुम्हारा आदि। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ के बाकी के प्रश्नों के उत्तर खुद से देने हैं। यह भी जानिए, वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए तथा वाक्य बनाइए। तो यहाँ वर्ग पहेली दी गई है जिसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। जैसे तुम, तो तुम सर्वनाम शब्द है, अब आप इससे एक वाक्य बनाएंगे जैसे तुम क्या कर रहे हो। ऐसे ही आपको बाकी के भी सर्वनाम शब्द इस वर्ग पहेली में से छांटना है और उससे वाक्य बनाकर यहाँ लिखने हैं। सोच समझकर बताइए, आपका मित्र पंजाब से आया है, उसे ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती, उससे हिंदी में बात कीजिए और देखिए उसने किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। तो ये आपको खुद से करना है। अच्छी बात, जैसे शब्दों को हम सुनना पसंद करते हैं, हमें दूसरों के लिए भी वैसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने सर्वनाम पढ़ा और सर्वनाम के भेदों के बारे में भी पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।